गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम सीखेंगे नोटिस कि नोटिस को किस तरीके से तैयार किया जाता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है समझने में उस टॉपिक को लेकर के। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से उसको समझेंगे, जो दोनों ही मीडियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नोटिस। अब नोटिस होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए, नोटिस इज ए रिटन डाटा और इंफॉर्मेशन which gives information about a topic or any event to attract them or to give an information। तो यानी कि एक रिटन रूप में जो डाटा या इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसी भी इवेंट के बारे में, जिससे कि आम जन को या फिर पब्लिक को पता है चल सके कि भाई हम किस तरीके का जो कार्यक्रम है वो उसका आयोजन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये किसी स्कूल के लेवल पर भी हो सकता है या कोई पब्लिकली भी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, किस तरीके की लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है और कैसे इसको आगे सही से तैयार किया जाता है। चलिए तो चलते हैं। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट जो है वो तैयार किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले इसे एक बॉक्स में लिखना काफी कंपलसरी होता है और इस फॉर्मेट के लिए सबसे पहले यहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसे जारी करती है उसका एड्रेस लिखा जाता है, वो भी कैपिटल में। जैसे कि हम तैयार करते हैं, कोई भी है, XYZ स्कूल है और फिर लोकेशन की ये एग्जैक्टली है कौन सी जगह पर। फिर उसके बाद में लेफ्ट डाउन साइड द हेडिंग हम इस जगह पर यहां पर डेट लिखते हैं, ठीक है। अब डेट के बाद में टू द सेंटर इन थर्ड लाइन हम कैपिटल में नोटिस लिखते हैं। नोटिस के बाद में जो नीचे वाली लाइन है यहां पर सेंटर में हम कैपिटल में उस जो इवेंट का मेन टॉपिक होता है उसे लिखते हैं। मान लीजिए एजुकेशनल टूर है, तो यहां पर एजुकेशनल टूर लिखा जाता है और फिर इसके बाद में यहां से जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली लिख दी जाती है। और फिर बिल्कुल जैसे ही हमारी ये नोटिस खत्म होता है या जो भी सूचना है वो खत्म होती है, तो उसके बाद में इस लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के अंदर ही उस अधिकारी का या उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसकी तरफ से ये सूचना या नोटिस जो है वो जारी हुआ है। जैसे मान लीजिए मिस्टर SK शर्मा है, उनकी तरफ से ये जारी हुई है, तो हम मिस्टर SK शर्मा का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे इनका
जो पोस्ट या जो डेजिग्नेशन होती है वो लिखते हैं, यानी कि उनका पद कि एक्चुअली में आखिर वो है किस पोस्ट पर और कहां से जारी किया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक एग्जांपल देख करके और इसे अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये फर्स्ट क्लास है तो देख लीजिए आप। बाकी बड़ी इजी वे में आप नोटिस अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आता है। जो एडवर्टाइजमेंट है उनके अंदर और फिर या फिर दोनों में से जो ये ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन नोटिस का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, जिसमें खासकर सीबीएसई वालों के लिए भी ये नोटिस जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो आगे चलते हैं हम नोटिस के बारे में। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट वो 50 वर्ड्स होती है, यानी कि 50 वर्ड्स में आपको इसे लिखना होता है, कंप्लीट करना होता है। इसका जो टॉपिक होता है वो क्लियर एंड इजी इन लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। या फिर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि इजी वे में वो सभी को समझ में आ जाए। एट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कंपलसरी लिखना होता है। लोकेशन, कि आखिर ये है कौन सी जगह पर। जो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, इंफॉर्मेशन के अंदर प्लेस, वेन्यू और प्रोग्राम डिटेल्स, लेकिन वो भी इन ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसे एक बड़े एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी एजुकेशनल टूर का। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन, ओके, एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल write a notice informing all the students of your school, informing about an educational tour to Ajmer on Monday 17th अगस्त। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एज ए प्रिंसिपल, आप एक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, एंड राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, और आप
के अपने सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, यानी कि सूचित करना है, नोटिस में डालना है एक एजुकेशनल टूर के बारे में जो कि अजमेर होने वाला है मंडे 17 अगस्त को। अब इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हमें अपने खुद से बनानी है और फिर लिखनी होती है। तो चलिए हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले वही आउटलाइन, फिर सबसे पहले स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम अपने मन से एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी स्कूल का नाम ले लीजिए, या फिर जैसे एबीसी स्कूल, और फिर इसकी लोकेशन की ये है कहां पर, चलिए हम कोटा कर देते हैं। ओके, इसके बाद में क्योंकि ये 17 अगस्त को होने वाला है इसलिए 17 से पहले की डेट हमें यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि कितनी तारीख को वो प्रोग्राम होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है, ठीक है, ताकि वो उसको तैयारी का टाइम मिल सके और अपने पेरेंट्स को भी बता सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसके हिसाब से 5 तारीख डाल देते हैं यहाँ पर 5 अगस्त। ओके, 5 अगस्त 2000 या जो भी डेट है, ईयर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में नोटिस कैपिटल में लिखना है, जो भी बिल्कुल सेंटर में होता है। फिर उसके बाद में इसी के नीचे आपको जो लिखना है वो लिखना है इसकी हेडिंग, ठीक है। तो एन एजुकेशनल टूर, एन एजुकेशनल टूर। इसके बाद में हमें काफी इजी लैंग्वेज में इसको आगे इंफॉर्मेशन को लिखना होता है, ताकि हम इजी वे में बच्चों तक अपनी सूचना पहुंचा सकें और वो इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड that we are going on an educational tour to Ajmer on Monday 17th August 2023 we start our tour at 9 a.m. and return on 19 August 19। ठीक है, आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लिखते हैं
19 अगस्त के बाद में 9 PM interested students may submit their names to the undersigned latest by 12 August together with sum of rupees 2000 each। और फिर जैसे ही हमारा ये खत्म होता है उसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल लिखा था हमने लेकिन नाम कोई भी नहीं था, तो मिस्टर XYZ और यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल और स्कूल का नाम। और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट नोटिस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको आसानी से 4 नंबर यहाँ पर एग्जाम में मिलने वाले हैं। लेकिन आपको जो ध्यान में रखनी है वो चीजें यही हैं जो मेन मोटिव थी कि 50 वर्ड्स इसकी जो वर्ड लिमिट होती है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 50 वर्ड्स से ज्यादा आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जितना हो सके आपको इजी लैंग्वेज यूज करनी है, इजी लैंग्वेज यूज करनी है। इसके अलावा हार्ड वर्ड्स जो होते हैं कोशिश करनी है आप उनको ना यूज करें, क्योंकि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा तो उस नोटिस को कोई भी नहीं पढ़ेगा या फिर ध्यान नहीं पड़ेगा उसको और वो उसको इजीली वे में समझ नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं और हम आगे चलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 2 में यू आर अमित ओब्लिक अनिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एज ए हेड बॉय और हेड गर्ल you are so you are going to organize a cultural program on Children's Day on 14th November।